नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वह मंच जहां भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण पर्दे पीछे की कहानियां सामने आती है। आज हम बात करेंगे उस भीतरी जंग की जहां मोदी और शाह अपनी रणनीति से सरकार को चलाए रखना चाहते हैं, जबकि आरएसएस खासकर मोहन भागवत पार्टी संगठन और विचारधारा में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। और सवाल अब बड़ा है, आरएसएस का इस बार हार मान लेंगे या वे मोदी शाह को चुनौती देंगे। मोदी की विदेश यात्रा 8 दिन 5 देशों का दौरा। 30 जून से प्रकाश में आए लेखों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 राष्ट्र दौरा 2 से 9 जुलाई 2025 तक है। पहला पड़ाव घाना 2 से 3 जुलाई, इसके बाद ब्रिक्स और नामीबिया। कुल मिलाकर मोदी देश से बाहर 8 दिन रहेंगे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में लगभग 2 हफ्ते 14 दिन रहेंगे। उनका आगमन ठीक उसी समय हुआ जब बीजेपी स्टेट अध्यक्षों की ताजपोशी की तैयारी तेज है। बीजेपी के हाल में कई राज्यों के अध्यक्षों ने नाम घोषित किए हैं, जिसमें मोदी शाह की पसंद के चेहरे शामिल है, जिसमें आरएसएस के नाम शामिल नहीं थे। पूरे संगठनात्मक ढांचे को लेकर इसी वजह से आरएसएस खफा है। संघ का संदेश साफ है कि विचारधारा संरचना का हिस्सा होनी चाहिए। उसके पलट मोदी शाह की रणनीति स्पष्ट है, दर खोलिए संगठन चल जाएगा दिल्ली से। आरएसएस नेताओं की दूरी, संजय जोशी केस एक प्रमुख उदाहरण है। संजय जोशी, जो आरएसएस के पुराने 50 वर्षों के विचारकों में से एक हैं। पत्रकारों ने लिखा है कि आरएसएस जोशी को बीजेपी या अध्यक्ष का संगठन सचिव पद के आगे करना चाहता था, लेकिन मोदी शाह ने इस पर रोक लगा दी। जोशी का नाम लंबित मोड़ पे पड़ा था, जबकि मोदी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दे रहे थे। बीजेपी का कहना है कि राज्य अध्यक्ष उन्हीं के चुनाव हैं। आरएसएस की पसंद को उनका कहना स्वीकार नहीं किया गया। आरएसएस की तरफ से किसी सीनियर नेता जैसे राम माधव, जयभान पवैया, अली या संजय जोशी को शामिल नहीं किया गया। राम माधव जैसे सीनियर राजनीतिकारों को भी पार्टी ने पीछे हटाया, जबकि संघ चाहता था कि संगठन नियंत्रण में रहे। मोहन भागवत की रणनीति क्या होंगे अगले कदम? मोहन भागवत अक्सर सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि बीजेपी केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रह सकती, उसे विचारधारा, संगठन और जन संचेतना पर काम करना होगा। इसी विचारधारा को संरक्षित देने के लिए संघ चाह रहा है कि लोकप्रियता नेता जैसे संजय जोशी का नाम बुने और ब्लॉक लेवल नेटवर्क मजबूत हो। लेकिन मोदी शाह की रणनीति साफ है, निर्णय अब दिल्ली से होगा। राज्य अध्यक्ष नामों का ऐलान, संघ के बीजेपी के नामों को खारिज करना। मोदी शाह की रणनीति संगठन को दिल्ली पीएमओ से जोड़ना, अपनी पसंद के चेहरे आगे करना। आरएसएस की प्रतिक्रियाएं, विचारधारा का बोलबाला रखने की मांग बढ़ रही है। मोहन भागवत की भूमिका चुप बैठना संभव नहीं। संभवतः संघ कार्यकर्ता या विचारक मंडल को सक्रिय बनाएंगे। 2 से 9 जुलाई मोदी का ग्लोबल दौरा। इस दौरान लगभग 14 दिन भागवत दिल्ली में कई मीटिंग, राज्य अध्यक्ष घोषणा। भागवत मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, शायद चेहरे से परखे जाएंगे। क्या मोहन भागवत इस रणनीति को बर्दाश्त करेंगे या कोई और चेहरा जैसे संजय जोशी के नेतृत्व में मोबाइल करवा पाएंगे? क्या मोदी शाह की रणनीति संघ की जरूरतों के खिलाफ जाती है और इससे संगठन टूटेगा? आगे आने वाले समय में बीजेपी का असली नेतृत्व कौन करेगा? दलीय सोच, राजनीति या संगठनात्मक विचारधारा या संघ? मोदी शाह बनाम आरएसएस की यह लड़ाई केवल चुनाव तक सीमित नहीं, यह विचारधारा, संगठन, सत्ता और नेतृत्व का असली मुकाबला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वह मंच जहां भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण पर्दे पीछे की कहानियां सामने आती है। आज हम बात करेंगे उस भीतरी जंग की जहां मोदी और शाह अपनी रणनीति से सरकार को चलाए रखना चाहते हैं, जबकि आरएसएस खासकर मोहन भागवत पार्टी संगठन और विचारधारा में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। और सवाल अब बड़ा है, आरएसएस का इस बार हार मान लेंगे या वे मोदी शाह को चुनौती देंगे। मोदी की विदेश यात्रा 8 दिन 5 देशों का दौरा। 30 जून से प्रकाश में आए लेखों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 राष्ट्र दौरा 2 से 9 जुलाई 2025 तक है। पहला पड़ाव घाना 2 से 3 जुलाई, इसके बाद ब्रिक्स और नामीबिया। कुल मिलाकर मोदी देश से बाहर 8 दिन रहेंगे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में लगभग 2 हफ्ते 14 दिन रहेंगे। उनका आगमन ठीक उसी समय हुआ जब बीजेपी स्टेट अध्यक्षों की ताजपोशी की तैयारी तेज है।
बीजेपी के हाल में कई राज्यों के अध्यक्षों ने नाम घोषित किए हैं, जिसमें मोदी शाह की पसंद के चेहरे शामिल है, जिसमें आरएसएस के नाम शामिल नहीं थे। पूरे संगठनात्मक ढांचे को लेकर इसी वजह से आरएसएस खफा है। संघ का संदेश साफ है कि विचारधारा संरचना का हिस्सा होनी चाहिए। उसके पलट मोदी शाह की रणनीति स्पष्ट है। दर खोलिए, संगठन चल जाएगा दिल्ली से। आरएसएस नेताओं की दूरी, संजय जोशी केस। एक प्रमुख उदाहरण है संजय जोशी, जो आरएसएस के पुराने 50 वर्षों के विचारकों में से एक हैं। पत्रकारों ने लिखा है कि आरएसएस जोशी को बीजेपी या अध्यक्ष का संगठन सचिव पद के आगे करना चाहता था, लेकिन मोदी शाह ने इस पर रोक लगा दी। जोशी का नाम लंबित मोड़ पे पड़ा था, जबकि मोदी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दे रहे थे। बीजेपी का कहना है कि राज्य अध्यक्ष उन्हीं के चुनाव हैं। आरएसएस की पसंद को उनका कहना स्वीकार नहीं किया गया। आरएसएस की तरफ से किसी सीनियर नेता जैसे राम माधव, जयभान पवैया, अली या संजय जोशी को शामिल नहीं किया गया। राम माधव जैसे सीनियर राजनीतिकारों को भी पार्टी ने पीछे हटाया, जबकि संघ चाहता था कि संगठन नियंत्रण में रहे। मोहन भागवत की रणनीति क्या होंगे अगले कदम? मोहन भागवत अक्सर सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं कि बीजेपी केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे विचारधारा, संगठन और जन संचेतना पर काम करना होगा। इसी विचारधारा को संरक्षित देने के लिए संघ चाह रहा है कि लोकप्रियता नेता जैसे संजय जोशी का नाम बुने और ब्लॉक लेवल नेटवर्क मजबूत हो। लेकिन मोदी शाह की रणनीति साफ है, निर्णय अब दिल्ली से होगा। राज्य अध्यक्ष नामों का ऐलान, संघ के बीजेपी के नामों को खारिज करना। मोदी शाह की रणनीति, संगठन को दिल्ली पीएमओ से जोड़ना, अपनी पसंद के चेहरे आगे करना। आरएसएस की प्रतिक्रियाएं, विचारधारा का बोलबाला रखने की मांग बढ़ रही है। मोहन भागवत की भूमिका, चुप बैठना संभव नहीं। संभवतः संघ कार्यकर्ता या विचारक मंडल को सक्रिय बनाएंगे। 2 से 9 जुलाई मोदी का ग्लोबल दौरा। इस दौरान लगभग 14 दिन भागवत दिल्ली में कई मीटिंग, राज्य अध्यक्ष घोषणा। भागवत मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, शायद चेहरे से परखे जाएंगे। क्या मोहन भागवत इस रणनीति को बर्दाश्त करेंगे या कोई और चेहरा जैसे संजय जोशी के नेतृत्व में मोबाइल करवा पाएंगे? क्या मोदी शाह की रणनीति संघ की जरूरतों के खिलाफ जाती है और इससे संगठन टूटेगा? आगे आने वाले समय में बीजेपी का असली नेतृत्व कौन करेगा? दलीय सोच, राजनीति या संगठनात्मक विचारधारा या संघ? मोदी शाह बनाम आरएसएस की यह लड़ाई केवल चुनाव तक सीमित नहीं। यह विचारधारा, संगठन, सत्ता और नेतृत्व का असली मुकाबला है। मोदी देश से बाहर है, लेकिन संकट केंद्र उसी समय दिल्ली में उभर रहा है। मोहन भागवत फिर कुछ कदम उठाएंगे। संजय जोशी और संघ समर्थकों के लिए क्या रास्ता खुलेगा, या फिर मोदी शाह की एक तरफा रणनीति से आरएसएस को पीछे खींच दिया जाएगा? दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या विचार है? आरएसएस क्या अपनी बात मनवा पाएगा? मोदी शाह क्या इस बार संघ को पीछे करेंगे? अगर सच पीछे नहीं हटा तो बीजेपी की राह क्या होगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।